दोस्तों, महारथी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के ऋण से कैसे मुक्त हुए थे और युद्ध के अंतिम समय भगवान परशुराम जी ने कर्ण से क्या कहा था। दोस्तों, महारथी कर्ण धर्म और निष्ठा में युधिष्ठिर से कम नहीं थे। वे युधिष्ठिर के समान ही हमेशा दान पुण्य करते थे, परंतु अपने जीवन काल में महारथी कर्ण ने केवल एक गलती की थी और वो था दुर्योधन को वचन देना। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूरे हस्तिनापुर के समक्ष यह कहा कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पूरे आर्यावर्त में अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई भी नहीं हो सकता, उस समय महारथी कर्ण भी वहीं थे। उन्होंने द्रोणाचार्य का विरोध करते हुए कहा, मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानता। अगर सच में वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो मुझसे युद्ध करके इसका प्रमाण दे। परंतु गुरु द्रोण ने यह कहकर मना कर दिया कि एक क्षत्रिय अथवा राजा ही अर्जुन को चुनौती दे सकता है। तब दुर्योधन ने उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, उस समय महारथी कर्ण यह सोचकर इतना भावुक हुए कि दुर्योधन एक क्षत्रिय होकर इस भरी सभा में मुझे सूत को अपना मित्र ही नहीं बल्कि अंग देश का राजा भी बनाया और क्षत्रियों के बीच बैठ सकने का सम्मान दिया। यह सब सोचते हुए कर्ण दुर्योधन को यह वचन दिया कि दुर्योधन, मेरे अंदर जब तक प्राण है मैं इस मित्रता को निभाता रहूँगा। तुम्हारी परछाई भले ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध से पहले स्वयं भगवान परशुराम कर्ण से मिलने आए। तब कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी विवशता बताई। इस पर परशुराम जी कर्ण से कहने लगे, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। ये मत भूलो कि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है और हमेशा धर्म की ही जीत होती है। अगर श्री कृष्ण के होते हुए भी तुम जीत गए तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम दरिद्र बन के रह जाओगे। अगर यह तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के ऋणी हो तो अभिमन्यु के हत्या में दुर्योधन का साथ देकर उस ऋण से मुक्त हो चुके हो, इसलिए निश्चिंत होकर युद्ध करो और सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। दोस्तों, इस तरह से कर्ण अभिमन्यु की हत्या में दुर्योधन का साथ देकर दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो गए।